दोस्तों अगर आप इंग्लिश को एकदम जीरो से सीखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको हिंदी के ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस या शब्द कह लीजिए, इन्हें याद करने चाहिए। जैसे कौन है भाई, कौन है ना, क्या है, क्या हुआ, कौन था, कितने हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ में सबसे बड़ी टेंशन पैदा करती हैं जब हम अंग्रेजी सीखते हैं। इनकी इंग्लिश कैसी होगी, बट डोंट वरी, ऐसी सारी जानकारियां मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूं फ्री में। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन है ना, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इसे हम इंग्लिश में कुछ इस तरीके से बोलेंगे दोस्तों, कौन है, हुज। हुज, अब देखिए हुज, अब आगे डैश भी है वो सुनिएगा। ये हुज क्या है, सबसे पहले ये जो हुज है एक्चुअली में ये हु और इज का कॉम्बिनेशन है, जिसे हम शॉर्ट में हुज बोल देते हैं, हुज। अब यहां पे दो चीजें आपको भरनी है। या तो आप किसी को जानते, मतलब कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मतलब अब कोई आपके सामने नहीं है और आप उसे ढूंढते हुए बोल रहे हैं कौन है, तो ऐसे में तो आप दैट लिखेंगे, हुज दैट, कौन है, हुज दैट। ऐसे फोन आया, हाँ हेलो कौन, हुज दैट, क्योंकि वो आपके सामने नहीं है। दरवाजा खटखटा रहा है कोई, कौन है, हुज दैट, क्योंकि वो आपके सामने नहीं है। कब अंधेरे कमरे में गए, आवाज आई आपको, आप कह रहे कौन है, आपके सामने नहीं है, हुज दैट। ऐसे हाँ, अगर वो आपके सामने है या आप उसे जानते हैं, तो ऐसे में हम दैट के बजाय ही या शी का प्रयोग करेंगे। हु इज ही, कौन है ना, हु इज ही, हु इज ही। अब इसकी हिंदी ये भी होगी वो कौन है, या फिर ये भी होगी कौन है। अगर वो आपके सामने तो खाली इशारे से भी काम चल जाएगा, हु इज ही, कौन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे हुज दैट ही ज्यादा यूज होता है ये, क्योंकि हम ऐसे में हम बात करते हैं जब हम किसी को जानते नहीं है और ढूंढ रहे हैं उसे। अगला वाला रहा है क्या है। देखिए इसकी इंग्लिश सुनेंगे, क्या है को इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स। व्हाट्स, व्हाट्स। अब यहां पे हम चीजों को या तो दैट में कन्वर्ट, व्हाट्स दैट, यानी कि वो क्या है, तो ये वो बन जाएगा वो, यानी किसी चीज को देख के आप कह रहे हो वो क्या है, व्हाट्स दैट, ऐसे। या फिर आप किसी सेंटेंस में भी इसे यूज कर सकते हैं। जैसे वो जो है वो क्या है, वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। ये देखिए, व्हाट इज ही डूइंग। सो वो और क्या और है दोनों आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला वाला आता है क्या हुआ। अब यहां पे दो तरीके का आप देखेंगे, तो हम पहले इसे देखते हैं, हुआ क्या, है ना। हुआ क्या, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैपेंड, क्योंकि क्या हुआ को आप यही सोच रहे थे व्हाट हैपेंड होगा, हुआ क्या। अब यहां पे हम क्या क्या किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट हैपेंड, जो आपको पता नहीं है ना। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, यानी आप जहां जानने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हुआ, क्या हो गया है। लेकिन अब क्या हुआ, यहां पर हम बात करेंगे उन चीजों की जो खराब है ना। वैसे एक दूसरे की जगह दोनों यूज कर सकते हैं कभी कभी इंग्लिश में, लेकिन मेन फर्क अभी मैं आपको बताता हूं। पहले सुनिए इसकी इंग्लिश क्या है। क्या हुआ, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग। और इस व्हाट्स रॉन्ग के साथ हम विद का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक प्रीपोजिशन विद आती है। ये हम ज्यादातर सामान के लिए यूज करते हैं। जैसे तुम्हारे मोबाइल को क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे मोबाइल को, तो कैसे बोलेंगे, व्हाट्स, बड़ा बड़ा लिखे यार थोड़ा, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग विद योर मोबाइल, विद योर मोबाइल। यहां पर क्या हिंदी हुई, क्या आपके मोबाइल को क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद योर मोबाइल। ऐसे ही आपकी कार को क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद योर कार। आपके टीवी को क्या, व्हाट्स रॉन्ग विद योर टीवी। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग विद। और अगर हम किसी इंसान के मूड वगैरह की बात कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग भी कई कई बार होता है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, ऐसे भी होता है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। ऐसे आपने कई बार देखा भी होगा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, जैसा कि अभी हमने पीछे लिखा हुआ देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे एक दूसरे जगह कॉमन इंग्लिश में हम बात कर लेते हैं, बेसिक वाली में, कौन था, कौन था। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हु वाज। अब या तो आप डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं हु इज दैट, वो कौन था, है ना, कौन था, हु इज दैट। या फिर आप इसके आगे ही या शी भी लगा सकते हैं, वो कौन था, हु वाज ही, वो कौन थी, हु वाज शी, ऐसे ही बोल सकते हैं, हु वाज। इसके बाद आता है कितने हैं। देखिए अभी बहुत मुश्किल मुश्किल भी आएंगे हमारे आगे, क्योंकि इजी इजी निकाल रहे हैं हम, तो कॉन्सेप्ट इसी तरीके से, ताकि आप इजी से मुश्किल की तरफ बढ़े। कितने हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मेनी डैश आर। इस डैश में हम उस सामान का नाम लिखेंगे, जिस सामान का नाम हमें जो है जिससे पूछना है, सामान का नाम ये लिखेंगे, ठीक है ना।
अब यहां पे आपको एक चीज और बता दूं, वापस आ रहा हूं यहां पे, एक बार की एक चीज रह गई थी, मैंने दैट लिखा था। यहां हम देयर का भी प्रयोग कर सकते हैं, हु इज देयर, कौन था, और देयर का प्रयोग ही सबसे ज्यादा कॉमन होता है, इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला हु इज देयर, है ना, हु इज देयर कौन था। अच्छा चलिए, देयर और दैट दोनों हो गया। अब आता है कितने हैं, देखिए हाउ मेनी डैश, उसके बाद हाउ मेनी के बाद सामान का नाम आर, कितने हैं, जैसे कितने सेब हैं, मान लीजिए ऐसे बोलना है तो कैसे बोलेंगे, हाउ मेनी, ये काउंटेबल के लिए यूज होगा, जो गिन सकते हैं चीजों को, हाउ मेनी एप्पल्स आर, और देयर जरूर लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर क्या देयर का मतलब वहां है, वहां कितने सेब, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, ये साइलेंट है बस। जैसे टोकरी है, आपने कितने सेब गिनना, तो आप ऐसे बोलेंगे हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, तो असल में आप देयर टोकरी के लिए ही बोल रहे हैं, तो साइलेंट नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि देयर मतलब वहां कितने से भी टोकरी के अंदर, या फिर आप नॉर्मल हिंदी में से साइलेंट भी कह सकते हैं। मेरी जेब में पैसे हैं, तो मैंने कहा कितने पैसे हैं, तो पैसे को तो मच लगाएंगे खैर, लेकिन मान लीजिए सिक्कों की बात हो रही है, काउंटेबल होते हैं, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर, ऐसे कितने सिक्के हैं, तो हाउ मेनी उसके बाद चीजों का नाम जिनको गिन सकते हैं, और आर देयर। इसके बाद आता है कब है, कब है, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों व्हेन इज। जैसे तुम्हारा बर्थडे कब है, व्हेन इज योर बर्थडे, बर्थडे। तुम्हारी शादी कब है, व्हेन इज योर वेडिंग, या व्हेन इज योर वेडिंग एनिवर्सरी, तुम्हारी एनिवर्सरी कब है, इस तरह से। तो ये आसान है, सब बोल सकते हैं, कौन सा है ये मुश्किल निकलेगा, इसे देखते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विच वन इज, विच इज नहीं, विच वन इज, क्योंकि हम चूज कर रहे हैं, किसी का चुनाव कर रहे हैं, इनमें से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है, विच वन इज योर फेवरेट, विच वन इज योर फेवरेट, है ना, इनमें से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि इंटरोगेटिव हो गया। इसी तरीके से कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है, विच वन इज बेटर, है ना। इसके बाद आगे आ जाता है दोस्तों, विच वन के बाद कब से है, और वही पार्टी कब से है, और वो कब से यहां काम कर रहा है। सो इसे हम इंग्लिश में सिंस व्हेन के साथ निकालेंगे, सिंस व्हेन के साथ। जब भी हम टाइम की बात करेंगे तो ऐसे में हम सिंस व्हेन का प्रयोग करेंगे, जैसे वह यहां कब से रह रहा है, तो वही ले मैं साइंस लिख रहा हूं, बताऊं, सिंस व्हेन, देखिए कब से, सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग हियर, लिविंग हियर, यानी कि वह यहां कब से रह रहा, तो हमने सिंस व्हेन का प्रयोग किया। तुम यहां कब से हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर, आर यू स्टे या हैव यू बीन स्टेइंग हियर, तो सिंस व्हेन हो जाता हमारा कब से। इसके बाद आता है जो है। अब यहां पे ये दो तरीके से बनेगा, या तो आप इसे हु के हिसाब से बना सकते हैं या व्हाट के लिए, लेकिन यहां पे देखिएगा अगर बात हो रही है किसी इंसान की, इंसान, तो हम ऐसे में हु का प्रयोग करेंगे, और अगर बात हो रही है किसी सामान की, इवन सामान भी ना हो, नाउन मतलब इंसान ना हो, ह्यूमन ना हो, तो हम ऐसे में व्हाट का प्रयोग करेंगे, जो है। अब यहां पे गौर से देखिएगा, जो है, जो है, तो हम इसमें व्हाट भी लगा सकते हैं और हु भी लगा सकते हैं, व्हाट भी लगा सकते हैं और हु भी लगा सकते हैं, और किसके साथ, इज के साथ, अगर सिंगुलर है तो, नहीं तो आर। अब यहां पे देखिए जो सो रहा है, जो सो रहा है, और एक और देखिए जो तुमने खाया, तुमने खाया। यहां पे सोने का काम हो रहा है ना, वो कौन कर रहा है, ये कर रहा है, जो सो रहा है, तो यहां पे ये इंसान की बात हो रही है, हु इज स्लीपिंग, हु इज स्लीपिंग, तो हम हु का इस्तेमाल करेंगे। जो तुमने खाया, तो ये जो है वो एक चीज हो सकती है, चीज, वो एक कोई खाना हो सकता है, वो एक चीज हो सकती है, यानी कि वो इंसान नहीं है, जो तुमने खाया, पिज्जा, बर्गर, तो हम ऐसे में कहेंगे व्हाट यू एट, व्हाट यू एट। ये देखिए इस तरह से, इसमें तो जो ये लिखेंगे, इस यहां पे व्हाट और हु में ये फर्क होगा। इसके बाद आता है ये वो है, क्या है देखते हैं। इसे हम हिंदी में कहेंगे दिस, इंग्लिश में कहेंगे दिस इज द। ये वो मोबाइल है जो तुमने वहां देखा था, ये वो लड़का है जो कल ज्यादा बोल रहा था, ये वो किताब है जो सरताज सर ने जिसके बारे में लास्ट में बताते हैं, तो ये वो है, दिस इज द। तो कैसे, ये वो कार है, दिस इज द कार, दिस इज द कार, द कार, ये वो कार है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, है ना। तो देखिए दिस इज द कार, ये वो कार है, दिस इज द मोबाइल, ये वो मोबाइल है। तो यहां पे दा का जो मतलब है वो से निकल के आता है। वैसे दा के और कई मतलब होते हैं जिसके बारे में मैंने आर्टिकल की वीडियो बनाई हुई है, आप सरताज सर
आर्टिकल वीडियो या आर्टिकल्स बाय सरताज सर यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएगी। यही वो है, यही वो कार है, यही वो लड़का है, यही वो। ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक और बता देता हूं, इसके बाद एक सेंटेंस दूंगा बनाने के लिए, बना के जाइएगा। यही वो है, इसे हम कहेंगे द सेम, द सेम। यही है वो कार, यही वो कार है जिसको मैं सुबह से ढूंढ रहा हूं। सो द सेम, दिस इज द सेम कार, द सेम कार आई एम लुकिंग फॉर, या कुछ भी आगे बढ़ा दीजिए। दिस इज द सेम मोबाइल, ये वही मोबाइल है विच इज वेरी, जो बहुत महंगा है। तो इस तरह से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जो अपनी डेली लाइफ में लाएंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी अच्छी होगी। चलिए अब एक हिंदी का सेंटेंस देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक ही सेंटेंस दिया हुआ है, बस इसकी जल्दी से इंग्लिश बना दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। मैं आपके आंसर को हार्ट और लाइक जरूर दूंगा। और दोस्तों, आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां मैं कमाल कमाल की चीजें फ्री में शेयर करते रहता हूं इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। और मेरा एक छोटा सा कोर्स भी है जिससे आप खरीदकर अपनी बेसिक इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप ऑल ओवर इंडिया घर बैठे सीओडी पर ऑर्डर कर सकते हैं। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, चाहते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।